नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल, दूरदर्शी और निर्णायक नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश को विकास की नई पटरी पर ला खड़ा किया है। विशेषकर परिवहन क्षेत्र में जो अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं, वह राज्य की प्रगति की रफ्तार को और भी ज्यादा तेज करने वाले सिद्ध हो रहे हैं। जनसेवा केंद्रों के माध्यम से 45 से अधिक परिवहन सेवाओं की पहुंच गांव-गांव तक कर देना, डिजिटल ट्रैकिंग ऐप और सरल परिवहन हेल्पलाइन जैसे इनोवेशन की शुरुआत तथा महिला परिचालकों को बसों की कमान सौंपना, ये सब दर्शाता है कि योगी सरकार का विजन न केवल आधुनिक है बल्कि सामाजिक समावेशन और तकनीकी समन्वय से भी परिपूर्ण है। BS6 मानकों वाली 400 नई बसों का शुभारंभ और PPP मॉडल पर अत्याधुनिक बस अड्डों का निर्माण राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ऊंचाइयां दे रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह प्रयास सराहनीय है कि उन्होंने परिवहन को केवल एक विभाग नहीं बल्कि आम जनजीवन को जोड़ने वाला एक स्मार्ट और सर्वसुलभ सेवा मंच बना दिया है। ये बदलाव केवल आंकड़ों में नहीं बल्कि आम आदमी की रोजमर्रा की यात्रा में भी महसूस किया जा सकता है। वास्तव में ये उत्तर प्रदेश के बदलते चेहरे की एक जीवंत तस्वीर है, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मजबूत नेतृत्व क्षमता ने संभव बनाया है। वहीं अगर बात करें पहले की सरकारों की, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यकाल की, तो उस समय राज्य में परिवहन क्षेत्र की स्थिति परंपरागत सोच और सीमित योजनाओं के इर्द गिर्द घूमती रही, यानी कि कुछ भी नहीं देखने को मिला। अखिलेश सरकार ने बुनियादी संरचना के विकास और कुछ नए मार्गों पर बस सेवाएं शुरू करने की पहल की थी। हाँ, मान सकते हैं कि थोड़ा बहुत किया था, लेकिन उस दौर में ना तो डिजिटल सेवाओं का कोई ठोस खाका था, ना ही परिवहन के डिजिटलीकरण की दिशा में कोई बड़ी योजना सामने आई थी। यानी कि हल्की फुल्की योजनाओं में वो काम कर रहे थे, लेकिन वो भी जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रही थी। ग्रामीण क्षेत्रों में जनता को परिवहन सेवाओं तक सहज पहुंच दिलाने की कोई भी व्यवस्थित नीति लागू नहीं की गई थी। CNG बसों की शुरुआत का प्रयास जरूर हुआ था, लेकिन उनका प्रभाव मुख्यतः शहरी क्षेत्रों तक सीमित रहा और इन परियोजनाओं का प्रसार सीमित संसाधनों तथा कमजोर निगरानी तंत्र के चलते व्यापक स्तर पर नहीं हो पाया। महिला सशक्तिकरण की बात करें तो परिवहन क्षेत्र जैसे क्षेत्रों में महिलाओं की प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित करने की कोई ठोस नीति अखिलेश सरकार के कार्यकाल में दिखी ही नहीं। यही नहीं, PPP मॉडल जैसे संरचनात्मक नवाचारों की भी गंभीर कमी थी। बस अड्डों के आधुनिकीकरण अथवा उनकी डिजाइन में सुधार हेतु कोई भी ठोस प्रयास नहीं किए गए हैं, जिससे पुरानी, जर्जर और असुविधाजनक सुविधाएं यात्रियों के लिए बनी रही। डिजिटल हेल्पलाइन, ट्रैकिंग सिस्टम, इंटरसेप्टर जैसे उन्नत सुरक्षा उपाय तथा आम जनता को डिजिटल माध्यम से सेवाएं उपलब्ध कराने की सोच उस समय सरकार की प्राथमिकताओं में थी ही नहीं। MOU के जरिए तकनीकी संस्थानों से सहयोग लेना या निजी निवेशकों को प्रत्यक्ष रूप से परिवहन ढांचे में जोड़ना, ये सभी पहले उस समय अविकसित या अनुपस्थित थे, यानी कि इस बारे में कोई सोचता ही नहीं था। कुल मिलाकर अखिलेश यादव का कार्यकाल परिवहन विभाग की पारंपरिक सोच और सीमित परिप्रेक्ष्य का प्रतिनिधित्व करता था, यानी कि कुछ भी देखने को नहीं मिलता था जिसमें मौलिक नवाचारों और दूरदृष्टि की कमी स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। लेकिन आज की सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को राजधानी लखनऊ से प्रदेशवासियों को परिवहन विभाग की अनेक नई सौगातें दी। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित भव्य कार्यक्रम में सीएम ने विभिन्न सेवाओं, योजनाओं और परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने 1.5 लाख जनसेवा केंद्रों के माध्यम से आम जन तक 45 से अधिक परिवहन सेवाएं पहुंचाने की सुविधा का शुभारंभ किया। सरल परिवहन हेल्पलाइन 149 लॉन्च की, 400 नई बसों को हरी झंडी दिखाई तथा महिला परिचालकों व विभिन्न निवेशकों को नियुक्ति पत्र व प्रमाण पत्र वितरित किए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने PPP मॉडल पर विकसित किए जाने वाले 7 आधुनिक बस स्टेशनों के
शिलान्यास सहित जुपिटर ऑडिटोरियम के नवीनीकरण उच्चीकरण कार्य का भी लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरल परिवहन हेल्पलाइन 149 का शुभारंभ किया। सीएम ने डिजिटल बस ट्रैकिंग ऐप का शुभारंभ किया। साथ ही इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट की नई बुकलेट का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 3 महिला परिचालकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। नियुक्ति पत्र पाने वाली महिला परिचालक आलमबाग डिपो की संगीता गौतम, गोल्डी मौर्य व केसरबाग डिपो की अंशिका गौतम रही। मुख्यमंत्री ने एडीटीसी के नवीनतम केंद्रों को प्रमाण पत्र वितरित किया। सीएम ने प्रमाण पत्र देवरिया के वैभव शाही, जौनपुर के कृष्ण मूर्ति सिंह, सोनभद्र के आनंद मिश्र, एटा के गौरव शर्मा व गौतम बुद्ध नगर के योगराज सिंह को प्रदान किया। जी हां, बता दें सीएम ने आरवीएसएफ नवीनतम केंद्रों को प्रमाण पत्र भी दिया। ये प्रमाण पत्र हापुड़ के ध्रुव सिंहल, बुलंदशहर के अलीम खान, गाजियाबाद के फरमान व हापुड़ के कैफ खान को दिया गया। जी हां, मुख्यमंत्री ने 4 नवीनतम ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर के निवेशकों को प्रमाण पत्र दिया। ये प्रमाण पत्र लखनऊ के रोहित सिंह, आगरा के अजय राय, कानपुर के विवेक श्रीवास्तव व मिर्जापुर के अनुपम प्रकाश त्रिपाठी को प्रदान किया गया। आईआईटी खड़गपुर व परिवहन विभाग के मध्य एमओयू हुआ। मुख्यमंत्री के समक्ष हुए एमओयू में विभाग की तरफ से केपी सिंह व आईआईटी खड़गपुर से उदय शंकर ने एमओयू आदान प्रदान किया। परिवहन निगम व सीएससी के माध्यम से ही एमओयू हुआ है। जनसेवा केंद्रों के माध्यम से परिवहन सेवाएं प्राप्त करने वाले 4 लोगों को भी प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। ये प्रमाण पत्र बलिया के अनुमेंद्र प्रताप सिंह, क्रांति कुमार, वाराणसी के पवन सिंह व लखनऊ के अखिलेश शर्मा को दिया गया। सीएम योगी ने 8 डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस, 16 इलेक्ट्रिक बस, 1 रेट्रोफिट इलेक्ट्रिक बस, 10 सीएनजी बसें, 2 एसी बस, 20 टाटा बस, 43 आश्चर्य सहित 400 BS6 बसों और सड़क सुरक्षा के लिए 11 इंटरसेप्टर को हरी झंडी दिखाई है। योगी सरकार के वर्तमान प्रयास केवल योजनाओं की घोषणा तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके सफल क्रियान्वयन और जन भागीदारी पर भी विशेष बल दिया जा रहा है। जिस प्रकार से जनसेवा केंद्रों के माध्यम से दूर दराज के गांवों तक परिवहन सेवाएं डिजिटल रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं, वे शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही का नया मॉडल प्रस्तुत करता है। डिजिटल ट्रैकिंग ऐप, इंटरसेप्टर वाहन, हेल्पलाइन नंबर और इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जैसी सेवाओं से ये स्पष्ट है कि सरकार भविष्य की आवश्यकताओं को आज ही पहचान कर कार्य कर रही है। एक ऐसे नेतृत्व की पहचान है जो सिर्फ समस्याएं नहीं गिनती, बल्कि उनके समाधान के लिए जमीनी स्तर पर ठोस काम करता है। उत्तर प्रदेश की परिवहन व्यवस्था, जो एक समय केवल जर्जर बसों, खराब सड़कों और धीमी सेवाओं के लिए पहचानी जाती थी, आज एक स्मार्ट, आधुनिक और सुव्यवस्थित सिस्टम के रूप में उभर रही है। ये बदलाव स्वतः नहीं आया है, बल्कि इसके पीछे सरकार की स्पष्ट नीति, ठोस रणनीति और मजबूत नेतृत्व है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवहन विभाग को एक नई सोच दी, जहां सेवा केवल सुविधा नहीं बल्कि सशक्तिकरण का माध्यम बने। चाहे महिला परिचालकों को नियुक्त कर महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ने की बात हो, या फिर निवेशकों को प्रत्यक्ष भागीदार बनाकर बुनियादी ढांचे को सशक्त करने की, हर कदम उत्तर प्रदेश के बेहतर कल की ओर एक निर्णायक प्रयास है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि यदि राज्य को 21वीं सदी की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी बनाना है, तो बुनियादी ढांचे, सेवाओं और नीतियों में निरंतर नवाचार और दक्षता आवश्यक है। परिवहन विभाग में किए गए परिवर्तन उसी सोच का परिणाम है। उनके द्वारा शुरू की गई योजनाएं केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी परिवर्तनकारी हैं। आज उत्तर प्रदेश का नागरिक ये कह सकता है कि सरकार उसके साथ है, उसकी यात्रा में, उसके विकास में और उसकी सुविधा में, और यही सुशासन की असली पहचान है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग ने जिस गति, आधुनिकता और समावेशिता के साथ विकास की दिशा पकड़ी है, वह राज्य के सुशासन की एक प्रेरणादायक मिसाल बन चुका है। चाहे बात डिजिटल सेवाओं की हो, महिला सशक्तिकरण की हो, पर्यावरण हितैषी बसों के संचालन की हो, या फिर
पीपीपी मॉडल के माध्यम से बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण की हो। हर क्षेत्र में योगी सरकार ने ठोस कदम उठाकर नए उत्तर प्रदेश की आधारशिला मजबूत की है। इसके विपरीत पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में यह विभाग न केवल पारंपरिक सोच में जकड़ रहा बल्कि नवाचार, निवेश और जन सुविधा के लिहाज से भी काफी पीछे दिखाई दिया। आज परिवहन विभाग सिर्फ एक सेवा प्रदाता नहीं बल्कि तकनीकी पारदर्शिता और जन भागीदारी का उदाहरण बन चुका है। और इस व्यापक परिवर्तन के सूत्रधार स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, जिनकी दूरदर्शिता और जन कल्याणकारी सोच ने उत्तर प्रदेश को विकास की उस पटरी पर ला खड़ा किया है जहां से भविष्य की राह स्पष्ट, सशक्त और सुनिश्चित नजर आती है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।